नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं सिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दहेज में दी जाने वाली तमाम सामग्री, जिसमें अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, घड़ी, ऐसे छोटे मोटे तमाम 100 प्रकार के आइटम के साथ HF डीलक्स बाइक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अपनी कन्याओं को गिफ्ट में देंगे, उपहार में देंगे। मेरे पीछे तमाम सेवादार यहाँ पर बैठी हुई हैं, कुछ दीदी खड़ी हुई हैं। उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं, कब से धाम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपसे उनको रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले दीदी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दें। मैं लकी सक्सेना प्रथम बागेश्वर धाम महिला समिति गुना से अपनी समस्त बहनों के साथ यहाँ पे आई हुई हूँ गुरुजी को सेवाएं देने। हमारे गुरुजी निर्धन गरीब कन्याओं का जो बेसहारा है उन सभी को गुरुजी उनका कन्या विवाह करवाते हैं, और हमें गर्व है हमारे गुरु पर जो इतना पुण्य का कार्य करवाते हैं। दीदी बात करें अगर आपकी, तो आप कब से धाम से जुड़ी हैं और आपकी कितने लोगों की टीम है? जी, हम लोग हम सभी बहनों की टीम है, 40 बहनों की टीम है जो प्रतिदिन सनातन का काम करती रहती है। और हर महीने हम लोग सनातनी कार्य करते हैं, जैसे गौ सेवा, वृद्ध आश्रम में जाके महिलाओं की सेवा देना, माताजी जो बुजुर्ग माताजी उनको भोजन व्यवस्था देखना। इसके अलावा अनाथालयों में जाके बच्चों के लिए जो भी हम सब बहनों से होता है वो कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने जो घर में काम करने वाली बाइयाँ होती हैं, हमारी जो बहनें जो घर का काम करती हैं, लोगों के यहाँ जाकर अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उनका हमने सम्मान किया था। और हमारे गुरुजी ने भी बहुत उनको खुशी हुई थी कि हमारी एक समिति ऐसी है जो इतने अच्छे प्रयास कर रही है। अच्छा, बात करें एक महिला के तौर पर, एक माँ का, एक पत्नी का जो कर्तव्य रहता है उसका निर्वाह करते हुए साथ में ये समाज सेवा का कार्य करना, उसमें आप कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं? देखिए, मानव जीवन है, यदि हम सनातन के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाए मानव जीवन के अंतर्गत, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हर महिला को इस विषय में आगे आना चाहिए। देखिए, हम अब वो महिला नहीं रही हैं जो चूड़ी और कंगन तक रहे और घर में रोटियां बनाएं। अब हम नारी शक्ति, वो तेज नारी शक्ति है जो सनातन में आगे आकर अपने गुरु के लिए छोटे छोटे प्रयास करती है। और हम लोग इसीलिए एक महिला शक्ति आगे आई कि गुरुजी के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़कर सनातन के कार्य करें। अच्छा, बात करें तो धाम में आप कब से जुड़ी हैं? हम सभी बहनों को 4 साल हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा कन्या विवाह है धाम पर, और हम ही सब बहनें 4 साल से सेवाएं दे रही हैं सनातन के लिए। अच्छा, बात करें बागेश्वर धाम की, आपने बताया कि आप इससे पूर्व में भी 2 बार के कन्या विवाह महोत्सव में भागीदारी निभा चुकी हैं। जी जी। पहले का बागेश्वर धाम और वर्तमान के बागेश्वर धाम, बात करें सुविधाओं को लेकर कितना परिवर्तन आया? हमारे गुरुदेव, एक सबसे बड़ी बात है, हमारे गुरुदेव खुद के लिए नहीं जीते हैं। हमारे गुरुदेव हम सब जो उनके सेवादार हैं और हम सब जो उनके भक्त हैं उनके लिए जीते हैं। तो पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, गुरुजी धीरे धीरे कोशिश करते हैं हर एक संकल्प को पूरा करने की, और पहले से अब में ये परिवर्तन आया है। एक तो रोडें बहुत अच्छी कर दी हैं गुरुदेव ने यहाँ की, और हर आने जाने वाले को पानी की, जल की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, प्रसादी, ये विशेष तौर पर इस बार विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि हमारा हर एक भक्त जो गुरुदेव जी से जुड़ा हुआ है, बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है, उसको विशेष जल का और प्रसादी से तो स्वागत उसका किया जाए। तो पहले से बहुत सारा परिवर्तन है, जिसके लिए मेरे गुरुदेव प्रतिदिन मेहनत करते हैं, और वो मेहनत करके ही आज ये रूप है कि हम सब इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। अच्छा, जो बागेश्वर धाम लोग आते हैं, या बागेश्वर धाम के बारे में बहुत सी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि धाम में जाओ तो पैसे की लूट होती है, हर चीज़ पहले से फिक्स रहता है, बड़े बड़े लोगों से गुरुजी मिलते हैं, इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, गुरु शब्द सुनते से ही हमारे हृदय में महसूस होता है। गुरु शब्द जो शब्द है वो सबकी रक्षा के लिए है, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे गुरुजी की इस प्रकार की कोई भी नहीं है। हमारे सभी सेवादार भाई बहुत अच्छे से प्रतन करते हैं। और देखिए, जब कोई नेक काम करता है तो उसके ऊपर 100 उंगलियां तो उठती हैं, लेकिन हमारे गुरुजी इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं रखते हैं। वो प्रतिदिन सनातन की नई खोज करते हैं, और सनातन के लिए बहुत सारे जहाँ अस्पताल भी खुलवा रहे हैं, कैंसर अस्पताल, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सनातन पथ पर चलते हैं तो सिर्फ बालाजी को अपना समर्पण दीजिए और बालाजी की नज़रों में सफाई रखिए, और आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति को अपनी सफाई देने की। और हमारे गुरुजी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। सभी भाई बहन सेवादार हम लोग मिलजुल कर सेवा करते हैं, और हमारे गुरु जी के मार्ग
पूरी निष्ठा बालाजी भगवान बागेश्वर गड़ा हनुमान पे रखना चाहिए और हमारे गुरुदेव पर पूरी हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके हम जो सनातन कार्य है उस पर चलें। अभी आपने देखा कि मेरे पीछे तमाम जो प्रथम बागेश्वर धाम महिला समिति जो गुना से आई हुई है उसकी सेवादार बहनें थी, जिन्होंने बागेश्वर धाम की महिमा का वर्णन किया, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताया, गुरुजी के सपने के बारे में बताया और हिंदू राष्ट्र की क्या ज़रूरत है, क्यों हमारे बच्चों को वह किताब पढ़नी चाहिए, उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि धाम से जुड़ी किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से दूर रहें। धाम में हर प्रकार की सुविधा, दर्शन, गुरुजी से मिलना सब निःशुल्क है। एक बार आप धाम आए, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो हमारी 155 कन्याओं को विवाह में उपहार दिया जाना है, उसका सामान यहाँ पर सज चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरा सामान एक ऐसा सामान है जो एक मध्यम वर्ग के परिवार के पिता को अपनी बच्ची को देना मुश्किल होता है। हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो एक समय पर बहुत गरीब थे, जब उन्होंने अपनी बहन की शादी की, उन्होंने एक बार मंच से भी एक रोते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने तभी ये प्रण लिया था कि भविष्य में बालाजी मुझे इतना सक्षम कर दें कि इस गढ़ा गांव, इस बुंदेलखंड, इस भारत की कोई भी बेटी दहेज की वजह से बेटी की माँ और बेटी के पिता रोए नहीं। हम अभी बागेश्वर धाम में थे। छतरपुर एक्सप्रेस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक चौरसिया अपने साथी देवेंद्र के साथ। नमस्कार, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।